हरियाणा विधानसभा चुनाव का माहौल पूरी तरीके से गर्म है और इसी माहौल को देखने के लिए मैं निकला हूं। विभिन्न रंगों को समेटे हुए ऐसी ही एक चौपाल में मैं पहुंचा हूं और खास बात है ये चौपाल जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गृह क्षेत्र रोहतक में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस ढंग से रंग हैं, रागनी है, कलाकार यहाँ पे मौजूद हैं, आम आदमी सब यहाँ पे इकट्ठा हैं, बड़े बुजुर्ग हैं। इस चुनावी चौपाल से हम आपको विभिन्न रंग दिखाने की कोशिश करेंगे कि हरियाणा में क्या राजनीतिक रंग है। देख सकते हैं कि यहाँ पे गायक भी बैठे हुए हैं। चार दिना की चमक तांदड़ी कर ले दो करना, ढेर बुढ़ापा बैरी आवे दुख पड़े भरना, ढेर बुढ़ापा बैरी आवे दुख पड़े भरना। देख सकते हैं एक रंग है, ये भी एक चुनाव का एक रंग है। यहाँ पे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे चुनाव को लेके। ये बताइए जो साहब, चुनाव का क्या माहौल है, किस ढंग से देखते हैं चुनाव को इस बार? चुनाव का माहौल सब अब अपने तरीके से पार्टियां चला रही हैं। जी जी, जिसका जैसा तरीका है, लेकिन हम तो उस तरीके को अच्छा समझते हैं जो इस समाज के अंदर सुख और शांति का माहौल रहे, ऐसा देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे भी बात करते हैं। आपको क्या लगता है, खड़े हो जाइए जरा, चुनाव को लेके क्या इश्यूज होने चाहिए चुनाव में? क्योंकि हर चुनाव होते हैं हर 5 साल के बाद, नेता अलग अलग ढंग से इश्यूज लेके आते हैं, अलग अलग दावे करते हैं। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट इज़ द मेन इशू जो उठाना चाहिए, और दूसरा यूथ के लिए जॉब हो, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट मेरे हिसाब से सबसे बड़ा इशू है। बिल्कुल, विमेन एम्पावरमेंट की बात की जा रही है। यहाँ पे प्रोफेसर भी मौजूद हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। आपका क्या कहना है कि किस ढंग से देखते हैं इस बार के चुनाव को? इस बार के चुनाव को एक स्पष्ट चुनाव नहीं है। कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोगों ने इस पार्टी से उस पार्टी में जाकर चुनाव को स्पष्ट की भूमिका दे दी। अब जी चुनाव चला है, लेकिन आज हरियाणा की जनता बहुत स्पष्ट बोलती है। आज तक का कभी भी चुनाव दिया स्पष्ट बहुमत दिया और इशू पर देती है। ये जो मड़ाई मार जो मामला था, इसको ना तो स्टूडेंट्स पसंद करते ना टीचर पसंद करते, तो इनको सबक सिखाने का हरियाणा की जनता निश्चित तौर से इनको बताएगी। जनता के हितों के अनुसार कोई नेता अगर काम करेगा तो उसको सफल बनाएगा। अब कुछ और लोगों से बात करेंगे हम, कुछ स्टूडेंट्स और भी बैठे हुए यहाँ पे। आप लोगों का क्या कहना है कि किस ढंग से चुनाव को देखते हैं आप लोग? हर बार जो चुनाव होते हैं, क्या इस बार भी वैसे ही चुनाव है, कुछ अलग है? इस बार के चुनाव हमारी काफ़ी अपेक्षाएं हैं। आज का युवा बहुत कुछ चाहता है। हरियाणा में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। आज का युवा अगर भूखा है तो सिर्फ जॉब के लिए भूखा है। बाकी देखा जाए एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है हुड्डा जी के राज में। हम चाहेंगे ऐसी बढ़ोतरी होती रहे। बिल्कुल, यहाँ पे और भी बहुत लोग हैं। आपका क्या कहना है चौधरी साहब, किस ढंग से ये चुनाव पिछले चुनावों से अलग देखते हैं? हम जो विकास के कार्य सबसे ज्यादा कराए उसको जो है प्रेफरेंस देते हैं, प्राथमिकता देते हैं। और ये जो है लोकतंत्र को भी हम बहाल करना चाहते हैं। कास्ट और क्रीड पर कोई वोट नहीं, धर्मनिरपेक्ष जो हो उसको वोट देना। बिल्कुल, जाति पाति और इन तमाम चीजों का कोई मतलब नहीं है, विकास के आधार पर वोट देंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार हरियाणा में चुनावी दंगल जो है ना पूरी तरह बिछ चुका है, वो चुनाव शबाब पर हैं, लेकिन इस बार मुद्दे बदले हुए हैं। तो कोई भी पार्टी हो वो विकास के आधार पर ही चुनाव लड़ेगी। जब तक विकास के आधार पर चुनाव लड़ेगी तो चुनाव जीतने की संभावनाएं बहुत कम है। ये खास बात है इस बार। जाति पाति से थोड़ा सा ऊपर उठकर, मजहब से थोड़ा ऊपर उठकर विकास की बात सारी पार्टियां करती हैं, एम्प्लॉयमेंट देने की बात सारी पार्टियां करती हैं। लेकिन हरियाणा एक कृषि प्रधान देश है, इसमें सबसे ज्यादा समस्या जो है वो पानी की है। तो यहाँ पानी की आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट की आवश्यकता है। और जो सरकार है इन्होंने जो काफी कॉलेजेस वगैरह, स्कूल्स वगैरह बड़े खुलवाए हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन जो है ना अभी हरियाणा में नहीं। एजुकेशन होना चाहिए। विकास की बात करने पे तमाम पार्टियां मजबूर हुई हैं। कोई जाति पाति धर्म नहीं है, सिर्फ इश्यूज हैं, बात करते हैं। और भी यहाँ पे स्टूडेंट्स मौजूद हैं। आपका क्या कहना है कि विकास
कि बात करने पे मजबूरी है, विकास मुद्दा बना है, बाकी मुद्दे सब पीछे रह गए हैं? देखिए, विकास अगर आप विकास की बात करते रहेंगे तो विकास अगर आप फैक्ट्रीज बना देंगे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बना देंगे, तो विकास किन लोगों को हुआ? विकास होना चाहिए हर तबके का, नीचे से लेकर ऊपर तक, जो भी है, चाहे वो हमारा गरीब बंदा है, उसके विकास की आप बात करिए। आप विकास की किस विकास की बात कर रहे हैं? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाने से, स्कूल कॉलेजेस खोलने से, शीशे वाली बिल्डिंग बनाने से कुछ नहीं हो रहा था। और ये इलेक्शन बहुत डिसाइसिव इलेक्शन है, जनता अवेयर है इस बार। ऐसा नहीं है कि मेरे पति जो कहेंगे, औरतें कहती है कि जो मेरे पति कहेंगे मैं उनको वोट दूंगी, वो नहीं है। हर चीज की अवेयरनेस आई है, और चाहे वो आप मीडिया का रोल कह लीजिए जो अवेयरनेस आई है, या हमारे यूथ की जो भागीदारी बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस आई है। सब लोग मिलके चलें, यही विकास होगा और शायद यही इलेक्शन का अवेयरनेस है। यहाँ पे और भी लोग, चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव इस बार कुछ अलग दिशा में जा रहा है, अलग ढंग से चुनाव को देखा जाए? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग पार्टियां अलग अलग ढंग से क्लेम करती हैं। कोई मोदी लहर की बात करता है, कोई कहता है मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बनूंगा, कोई किसी ढंग से चीजों को लेके जा रहा है। आपको क्या लगता है कि कौन से मुद्दे यहाँ डोमिनेट करेंगे? क्या मोदी लहर चलेगी लोकसभा की तरह, या फिर हुड्डा साहब तीसरी बार सरकार बनाएंगे? क्या आपको लगता है? मोदी की लहर चलेगी। लेकिन दूसरी पार्टियों का ये कहना है कि हुड्डा साहब क्लेम कर रहे हैं कि तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे। मोदी की लहर चलेगी। बिल्कुल, मोदी की लहर चलेगी। आप लोगों का क्या कहना है कि क्या मुद्दे यहाँ पे रहेंगे? मोदी फैक्टर रहेगा, हुड्डा साहब कह रहे हैं कि मैंने विकास किया, तीसरी बार वो मुख्यमंत्री बनेंगे, तो क्या यहाँ पे आपको लगता है कि क्या चीजें डोमिनेट करने वाली? इस बार किसी भी पार्टी की लहर नहीं है हरियाणा में, और ना जात पात का है। और मोदी का जो चल रहा था वो अपना लोकसभा में ही ज्यादा वो था। अब मोदी का कोई खास असर नहीं है यहाँ। बिल्कुल, कोई लहर से ज्यादा हावी रहेंगे। और उसमें ये है, एक तो SYL का जो पार्टी पानी लाएगी हरियाणा में किसानों के लिए, हर एक युवाओं को जो ज्यादा रोजगार देगी, उसको हम वोट करेंगे। बिल्कुल, कोई लहर नहीं, कोई मुद्दा नहीं, लेकिन लोकल मुद्दे ज्यादा काम कर। एक कलाकार के नाते आपसे पूछते हैं, आपको क्या लगता है कि किस ढंग से चुनाव को देखते हैं आप? आमदनी देखा जी, बढ़िया आदमी हो, ईमानदार आदमी हो, हरियाणा के लिए बढ़िया काम करे, बेरोजगारों को रोजगार दे, और SYL का पानी ले आओ, तो वो आदमी अपने अंदाज में आप बताइए कलाकार के नाम के अंदाज है हमारा, कुछ ना है जी। जय जवान और जय किसान का गूंज उठाई बनारा से, देश की खातिर अर्पण कर जा, देश जानते प्यारा से, भाई देश जानते रे प्यारा से। अरे दुगनी पैदावार बढ़ाई रतन मजदूर किसानों ने, देश की रक्षा करे पहाड़ पे धन है वीर जवानों ने। आपको क्या लगता है कि क्या हो युवाओं के लिए? युवाओं को बेरोजगार की बड़ी समस्या है, तमाम इश्यूज हैं, तो आपको क्या लगता है क्या करे युवाओं के लिए? अच्छे राज्य के लिए सबसे पहले हेल्थ जरूरी होती है, स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ किया जाए, और ये बेरोजगारी के लिए इंटरव्यू सिस्टम खत्म की जाए, सीधे टेस्ट से युवाओं को जो भी इसमें क्वालिफाई करे उसको नौकरी दी जाए, और सब योग्यता का जरूरत। तीसरा, पानी हमें पीने का नहीं मिल रहा है, साफ पानी चाहिए, आरोग्य पानी चाहिए, हर एक घर में आरोग्य लगने चाहिए। ऐसी सरकार आए जो अच्छे स्वास्थ्य, अच्छी एजुकेशन और अच्छे पानी का प्रबंध कर सके। हम सभी युवा साथी जो यूनिवर्सिटी में भी हम LLB के स्टूडेंट हैं, वहाँ भी यही प्रचार है हमारा, अच्छी सरकार लाएंगे। आपका क्या कहना है? आप किस ढंग से देखते हैं कि क्या हो, महिलाओं के लिए क्या हो, युवाओं के लिए क्या हो, और बुजुर्गों के लिए क्या होना चाहिए सरकार के? देश आजाद हुए 60-65 साल हो लिए, अब तक डिविजिव पॉलिटिक्स रही है, कास्ट, क्रीड, रिलीजन पर लोगों को बांटा गया है। देश की सोचनी चाहिए, देश की बैकबोन है किसान और जवान, इसके बारे में सोचना चाहिए। और ये जो चेंज आई है मोदी को इसलिए ले आए हैं कि लोग तंग आ चुके थे इन घोटालों से, उसको ये सोच के ये ईमानदार है और ये काम करेगा, इसको ले आए हैं। और युवा पीढ़ी का इसमें अहम रोल है, इसलिए युवाओं को रोजगार देना सबसे पहला एक वो होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए। करप्शन नहीं होना चाहिए। और ये नेता जो आज के नेता हैं, इनमें नेशनल कैरेक्टर की कमी है, नेशनल कैरेक्टर होना चाहिए, राष्ट्रीय सोच होनी चाहिए। इसके अलावा हरियाणा जो बेल्ट है, नॉर्थ इंडिया में सबसे ज्यादा जवान और किसान बॉर्डर पर इसके काम करते हैं, त्यागी पुरुष हैं, ईमानदार हैं,
यहाँ लीडर की कमी है सर। छोटूराम के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया है जो रहनुमा हो। हम बात कर रहे थे चुनावी चौपाल में अलग अलग रंगों को लेकर के, जो चुनाव के अलग अलग रंग हैं, अलग अलग वादे हैं, मुद्दे हैं। हम यहाँ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए कि आपने ये हुड्डा साहब का ये लगाया हुआ है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि लोग कि कुछ का कहना है कि विकास नहीं हुआ, कुछ का कहना है कि विकास हुआ, अलग अलग मुद्दे हैं। तो आपको क्या कहना है कि कहीं कमी रह गई है? कमी तो ये है सर, जो पार्टी ये कर सकती है कांग्रेस, वो कोई पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि इन्होंने युवाओं के लिए इतने कार्य किए हैं और घर के साथ नौकरी नहीं मिल सकती। बिल्कुल, सब कार्य नहीं हो सकते, कुछ कमियां रह गई हैं, लेकिन उसको पूरा किया जाएगा, ये इनका दावा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ और मौजूद हैं, यहाँ रोहतक यूनिवर्सिटी के। चुनाव का जो माहौल है, जो चीज़ें हैं, आपको लगता है नेताओं को मजबूर किया है कि कुछ और जो हर बार मुद्दे आते थे उसके अलग मुद्दे हों? देखिए, मैं युवा वर्ग की बात करना चाहूँगा। मैं कहना चाहूँगा कि हम हरियाणा में हमारे पास बहुत लोग PhD, डॉक्टरेट बहुत हैं जो हमें डायरेक्शन दे सकते हैं, हमें राह पे चला सकते हैं। लेकिन जब युवा वर्ग के काम करने की बात आती है तो हम देखते हैं कि युवा वर्ग रोहतक छोड़ के या हरियाणा को छोड़ के मेट्रोपॉलिटन्स में चला जाता है काम करने के लिए, या कंट्री ही छोड़ देता है। तो जब तक आप उसे यहाँ इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे कि वो यहाँ काम करे, तो यहाँ का विकास कैसे होगा? आपको क्या लगता है? ऐसा है कि हर आदमी का अपना अपना व्यक्तिगत विचार है, लेकिन हमने सभी पार्टियों को देख लिया, सभी गवर्नमेंट को देख लिया कि जो त्याग की भावना होनी चाहिए वो इनके अंदर नहीं है। अपने देश के बारे में कम सोचते हैं, अपने और रिश्तेदारों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बिल्कुल, कोई नेता, कोई पार्टी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, आम आदमी का कोई हित नहीं सोचती, ये कहना है कुछ लोगों का। कुछ कांग्रेस के फेवर में, कुछ बीजेपी के फेवर में। आखिर में आपको एक बार फिर लिए चलते हैं एक कलाकारों के पास, इनके रंग में। किसानों की लुटाई रे बचाई छोटू राम ने, किसानों की लुटाई बचाई छोटू राम ने, बचाई छोटू राम ने, बचाई रे छोटू राम ने, बचाई छोटू राम ने, बचाई छोटू राम ने, किसानों की लुटाई बचाई छोटू राम ने, किसानों की लुटाई रे बचाई छोटू राम ने। 100 के हमने दिए 5 से फिर भी सिर पे कर्जा था, बैल जमीन सब बिक गए थे, बहुत बुरा अड़दर्जा था, कर्जे की पाई पाई छुटाई छोटू राम ने। तो ये थी रोहतक से चुनावी चौपाल से खास पेशकश। कल फिर आपको एक और नई चौपाल में ले चलेंगे और दिखाएंगे चुनाव के अलग अलग रंग।